खुद को दिल्ली का राजा मानकर 10 साल तक सरकार चलाने वाले अरविंद केजरीवाल जब से चुनाव हारे हैं उसका कोई अता पता नहीं है। हर दिन अनेकों पोस्ट करने वाले केजरीवाल एकदम शांत हैं। यहां तक कि चुनाव हारने के बाद से अब तक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। दिल्ली ने वो भी जमाना देखा है जब केजरीवाल न सही उनकी पार्टी के दूसरे नेता लगभग हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, कई बार तो एक दिन में 2-2 बार। लेकिन चुनाव हारते ही पूरी तस्वीर बदल गई। अब केजरीवाल सरकार के घोटालों के हर दिन पोल खुल रही है। कैग की वो रिपोर्ट जो केजरीवाल का बस चलता तो अब तक कहीं धूल फांक रही होती, सबके सामने है, जिसमें केजरीवाल के कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा है। इन सब के बीच बीजेपी ने भी केजरीवाल को नोटिस किया और भरे सदन में पूछ लिया कि दिल्ली का मालिक कहां है। हम तो जनता के सेवक हैं। जो खुद को मालिक समझते थे उन्हें तो जनता ने विधानसभा में बैठने लायक भी नहीं छोड़ा। ये सवाल बीजेपी विधायक अभय वर्मा ने जैसे ही पूछा, विपक्ष के बेंच पर सन्नाटा पसर गया। दिल्ली विधानसभा में हेल्थ से जुड़ी कैग रिपोर्ट पर चर्चा हुई। अपनी बारी आने पर भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मी नगर विधायक अभय कुमार वर्मा ने जैसे ही बोलना शुरू किया, विपक्ष की तरफ से किसी ने उन्हें टोका। इस पर अभय कुमार वर्मा ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बगैर पूछा कि दिल्ली के मालिक कहां हैं। अब दिल्ली के सेवक आ गए तो दर्द हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के मालिक लापता हो गए। दिल्ली के सेवक को देखकर डरते हो? दिल्ली हमारा मंदिर है और हम दिल्ली के पुजारी। अभय कुमार वर्मा यहीं नहीं रुके। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर कहा कि दिल्ली की जनता ने तो उन्हें इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो यहाँ यानी विधानसभा में आकर बैठ सके। बात बढ़ती देख स्पीकर को बीच में आना पड़ा। उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है, इस रिपोर्ट की चर्चा के बीच डिस्टर्ब न करें, नहीं तो मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी। इसके बाद बीजेपी विधायक ने दोबारा बोलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद आतिशी ने कुछ कमेंट किया, जिस पर अभय वर्मा ने कहा, आतिशी जी मैं आपसे हाथ जोड़कर बोलता हूं, मुझे छेड़ो नहीं वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने स्पीकर से भी कहा कि अध्यक्ष महोदय ये लोग मेरे पुराने साथी हैं, जब इन्हें सुनना होता है तो ये लोग मुझे छेड़ देते हैं। इसके बाद ये मामला तो शांत हो गया, लेकिन आम आदमी पार्टी विधायकों के हंगामे पर विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट भड़क गए। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन सदन की मर्यादा का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायकों को खूब सुनाया। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि इस सदन की कोई मर्यादा है। उन्होंने कहा कि यह सदन है, कोई मच्छी बाजार नहीं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये तुम्हारा सदन नहीं है, हमें दिल्ली के लोगों ने चुनकर भेजा है, ये प्ले कार्ड दिखाना क्या है। बीजेपी विधायक इस मामले में सदन के अध्यक्ष से चेतावनी देने का आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखना चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी ने लोकसभा में कह डाला कि हां मैं पप्पू हूं, दिल्ली विधानसभा में कुछ वैसे ही आतिशी मारलेना ने स्वीकार कर लिया कि हां हम चोर हैं, हम नालायक हैं। आतिशी मारलेना के इस बयान के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता ने अपनी गलती मान ली है। आज सदन में नेता विपक्ष ने भी गलती को स्वीकार किया। दरअसल कैग रिपोर्ट पेश किए जाने के बीच आप नेता आतिशी ने सदन में कहा कि चलिए मान लेते हैं कि हम चोर हैं, हम नालायक हैं। इस बीच उनकी बात पूरी होने से पहले ही बीजेपी नेता शोर मचाने लगे। इसी को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया आई। सीएम रेखा गुप्ता ने आतिशी को चेतावनी देने के लहजे में कहा, अरविंद केजरीवाल की इतनी बड़ी साइड मत लीजिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मुझे आतिशी की चिंता होती है, केजरीवाल का इतना बड़ा साइड मत लीजिए। अरविंद केजरीवाल खुद आतिशी को फंसाकर कौन से बिल में छुप गए हैं। स्वाति मालीवाल के जैसे आतिशी के साथ कोई घटना ना हो, मुझे इस बात की चिंता है। स्वाति मालीवाल के साथ घर बुलाकर मारपीट हो सकती है तो आतिशी को लेकर चिंता होती है। स्वाति मालीवाल की सीएम हाउस में अरविंद केजरीवाल के इशारे पर उनके पीए विभव कुमार ने पिटाई कर दी थी। वजह ये कि केजरीवाल के कहने के बावजूद स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। अब जबकि खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी के नेता ने ही विधानसभा में कह दिया कि हम चोर हैं, तो इस बात से केजरीवाल का पारा चढ़ सकता है। सीएम रेखा गुप्ता ने इसी वजह से आतिशी मारलेना को आगाह किया कि सदन में पूरे दिन आम आदमी पार्टी के विधायक हंगामा मचाते रहे। कभी बीजेपी के कुलवंत राणा संजीव झा के बीच विवाद हो गया तो कभी अभय वर्मा ने आतिशी मारलेना को अपने तेवर दिखा दिए तो मोहन सिंह बिष्ट ने आम आदमी पार्टी को फटकार लगाई। इस बीच आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह ने सदन की तस्वीर खींच ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जो पूरी तरह से नियमों के खिलाफ था। जरनैल सिंह ने कार्रवाई होने के डर से आखिर में माफी मांग ली। आम आदमी पार्टी के नेता जरनैल सिंह को सदन की कार्यवाही से बाहर निकाले जाने पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि विपक्ष के हंगामे को लेकर जरनैल सिंह को मार्शल आउट किया गया। अभी तो सिर्फ 2 रिपोर्ट सदन के पटल पर आई हैं, आपके काले चिट्ठे खुल रहे हैं। विपक्षी विधायकों पर आरोप लगाते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि कोविड समय में लाखों लोगों ने जो तकलीफ सही, जो परिवारजनों के साथ घटनाएं घटी, वही सोचकर दिल दहल जाता है। आज सदन में जो इसे लेकर चर्चा हो रही थी तो विपक्ष के विधायक हंस रहे थे। पिछले 10 साल में स्वास्थ्य के नाम पर केवल भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। यहाँ तो पेमेंट असली थी,
लेकिन दवाई नकली, सब कुछ नकली। मरीज को नकली दवाइयां तक दी गई। सदन में आतिशी ने कहा था कि मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि कैग रिपोर्ट पर बात हो रही थी। जो बीजेपी को 4 दिन में कैग रिपोर्ट पर आस्था रखते हुए देखा है, 15-20 साल में इतनी आस्था कभी रखते हुए नहीं देखा। कैग रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है, हमें खुशी है। कहीं तो कैग रिपोर्ट पर चर्चा हो। उत्तराखंड में रिपोर्ट आती है तो बीजेपी कहती है चर्चा नहीं करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे की रिपोर्ट आती है तो बीजेपी कहती है चर्चा नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी के बहाने ही कैग रिपोर्ट पर बीजेपी की आस्था तो बनी। हरियाणा में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव हारे 4 महीने बीत गए। इन 4 महीनों में बीजेपी की सरकार बन भी गई और अब सरपट दौड़ भी रही है, लेकिन कांग्रेस अब तक इसी उलझन में है कि वो विपक्ष के नेता का पद किसे सौंपें, किसके हाथों में पार्टी की कमान हो और वह चेहरा कौन बनेगा जो भविष्य में बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सके। और सबके बाद कांग्रेस ये भी तय नहीं कर पाई कि आपस में लड़ रहे भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा का क्या किया जाए। हद तो तब हो गई जब 4 महीने बीत जाने के बावजूद कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा तक नहीं कर पाई, जबकि दूसरी तरफ भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार ने इस दौरान कई अहम फैसले ले लिए, लेकिन कांग्रेस ने हार की समीक्षा तक नहीं की। यही नहीं, नेता विपक्ष का चुनाव भी कांग्रेस की ओर से अब तक नहीं किया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष के लिए दावेदारी में हैं और हार के बाद भी विधायकों की मीटिंग बुलाकर दिल्ली में ही शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं। इस बीच अब कांग्रेस नींद से जागी और मीटिंग बुलाई। 6 मार्च को दिल्ली में नए प्रभारी महासचिव बने वीके हरिप्रसाद ने बैठक बुलाई और इसमें सभी मसलों पर मंथन हो सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी कयास लगने लगे हैं। आखिर उनका भविष्य क्या होगा? अब तक कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र हुड्डा को ही आगे बढ़ाने का संकेत नहीं दिया है। माना जा रहा है कि संगठन से लेकर नेता विपक्ष तक नया होगा। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में नेता विपक्ष चुनावी हार की समीक्षा, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव और जिला अध्यक्षों को चुने जाने पर मंथन होगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि संगठन में कई पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, अब उन्हें भरने पर भी काम शुरू हो सकता है। कांग्रेस ने चुनावी हार की समीक्षा के लिए एक पैनल गठित किया था, जिसने कई नेताओं से बात भी की थी। हरियाणा में इसके बाद ही प्रभारी दीपक बाबरिया को हटा दिया गया था। उन पर हुड्डा गुट नाराज बताया जा रहा था। वहीं दीपक बाबरिया दावा कर रहे थे कि हुड्डा ने ही सारे टिकट बांटे थे और इसी के चलते नतीजा अलग आया। अंत में बाबरिया को हटा ही दिया गया। अब कयास भूपेंद्र हुड्डा के भविष्य को लेकर लग रहे हैं। कुमारी शैलजा चुनाव में साइडलाइन थीं, लेकिन खुद को सीएम दावेदार मान रही थीं। वहीं सीएम फेस बताए जा रहे हुड्डा की लीडरशिप में चुनाव तो लड़ा गया, लेकिन लगातार तीसरी बार हार मिली। ऐसी स्थिति हुड्डा के लिए चिंता वाली है। वहीं कुमारी शैलजा हार के बहाने अपने कद को बढ़ाने की कोशिश में हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान बीच का रास्ता निकालते हुए किसी तीसरे नेता को ही नेता विपक्ष बनाने का फैसला कर सकता है। पार्टी का एक वर्ग मानता है कि शैलजा और हुड्डा की लड़ाई ने राज्य में जाट बनाम दलित का मैसेज दिया। इससे अनुसूचित जाति के वोटर्स भाजपा की ओर खिसक गए। हरिप्रसाद ने जिन नेताओं को मीटिंग में दिल्ली बुलाया, उनमें हुड्डा, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान शामिल हैं। कुछ वरिष्ठ विधायकों और पदाधिकारियों को भी बुलाया गया। हुड्डा खेमे के विधायक उन्हें ही विपक्ष का नेता बनाने की वकालत कर रहे हैं। यही नहीं, स्टैंड बाय के तौर पर 2 और नाम हुड्डा खेमे ने तैयार कर रखे हैं, जो हैं अशोक अरोड़ा और गीता भुक्कल। हुड्डा खेमे के बाहर के चंद्र मोहन दावेदार हैं और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रणदीप सुरजेवाला या फिर दीपेंद्र हुड्डा को मौका मिल सकता है। ऐसा तभी होगा जब गैर जाट नेता को नेता विपक्ष बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली विधानसभा में एक तरफ कैग की रिपोर्ट और दूसरी तरफ नियम 280 के तहत स्पेशल मेंशन की व्यवस्था। इन दोनों के बीच आम आदमी पार्टी ऐसी फंसी कि उसके पास सिवाय हंगामा खड़ा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। वजह यह कि कैग की रिपोर्ट पर देने के लिए उनके पास जवाब नहीं, नियम 280 के तहत होने वाली बहस को झेलने की ताकत नहीं। इसी वजह से जब 3 दिन के सस्पेंशन के बाद विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों की एंट्री हुई तो उनकी जुबान पर न तो अम्बेडकर की तस्वीर का मुद्दा था और न ही महिला सम्मान योजना था, तो सिर्फ हंगामा करने का इरादा। इसलिए जैसे ही सदन में दिल्ली विधानसभा के नियम 280 के तहत चर्चा शुरू हुई, रिठाला से बीजेपी विधायक कुलवंत राणा अपनी बात कह रहे थे और उसी दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कुलवंत राणा के साथ टोका टोकी शुरू कर दी, जिससे वे नाराज हो गए। संजीव झा और बीजेपी विधायक कुलवंत राणा के बीच बहस भी हुई।
स्पीकर को अपने स्थान पर खड़े होकर मामले को शांत कराना पड़ा। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट ने केजरीवाल सरकार की सभी अनियमितताओं का खुलासा किया। उनका स्वास्थ्य मॉडल भी केवल पैसा इकट्ठा करने और लोगों का ध्यान भटकाने का था। इस स्वास्थ्य मॉडल के कारण कई लोगों ने कोविड के दौरान अपनी जान गंवाई। आशीष सूद ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट के हर पन्ने के साथ केजरीवाल सरकार के घोटाले सामने आ रहे हैं। जब दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, जब उन्हें मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत थी, तब दिल्ली सरकार अपना शीश महल बनाने में व्यस्त थी। हाईकोर्ट और सीएजी ने उनके मोहल्ला क्लिनिक और तथाकथित स्वास्थ्य मॉडल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बड़ी बात यह कि मोहल्ला क्लिनिक का हल्ला तो केजरीवाल ने खूब मचाया, लेकिन इसका इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए किया। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों में मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, जहां ना तो डॉक्टर थे और ना ही दवाई। यही वजह रही कि क्या कि अब तक सिर्फ 2 रिपोर्ट सदन में पेश की गई, बाकी 12 रिपोर्ट पेश किए जाना है। लेकिन आम आदमी पार्टी के अभी से सन्नाटा पसर गया। भाजपा विधायक हरीश खुराना ने सोमवार को कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास दिल्ली विधानसभा में पेश की गई केवल 2 कैग रिपोर्ट पर कोई जवाब नहीं है, जबकि 14 रिपोर्ट अब भी पेंडिंग है। खुराना ने कहा कि भाजपा सरकार सभी कैग रिपोर्ट पेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और अभी और रिपोर्ट्स आना बाकी है। आम आदमी पार्टी के पास अपनी सरकार के लिए कोई जवाब नहीं। अरविंद केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास देने के लिए कई जवाब हैं। अभी तक केवल 2 रिपोर्ट्स आई और 14 अभी भी लंबित हैं। उनके लिए जवाब देना मुश्किल है। भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने जोर देकर कहा कि भाजपा सरकार आज दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर अहम रिपोर्ट पेश करेगी। सत्र किसी भी राज्य के कल्याण पर चर्चा के लिए होता है। अगर विपक्ष ने तय कर लिया कि उन्होंने न तो पहले काम किया और न ही मौजूदा सरकार को काम करने देंगे तो ये संभव नहीं। हम तय किए गए एजेंडे पर काम करना जारी रखेंगे। शराब घोटाला हो या स्वास्थ्य नीति, सभी क्षेत्रों में जो अनियमितताएं बढ़ी हैं उन पर सत्र में चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कई दिनों से अपने तीखे बयानों से कांग्रेस में हलचल मचा रहे शशि थरूर के सामने राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। कांग्रेस के नेताओं को तब ये लगने लगा था कि शशि थरूर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वजह यह कि शशि थरूर के इशारे पर ही ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी। शशि थरूर का मामला इस तरह आसानी से निपट जाएगा, इसका अंदाजा भी किसी को नहीं रहा होगा, क्योंकि शशि थरूर ने सीधे सीधे राहुल गांधी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। कांग्रेस में बड़ी भूमिका की उनकी मांग को राहुल गांधी ने सिरे से ठुकरा दिया था। शशि थरूर इस बात से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कांग्रेस से साफ कह दिया कि उनके पास विकल्पों की कमी नहीं है। शशि थरूर के मसले को हल करने के लिए दिल्ली से केरल तक बैठक हुई। दिल्ली में हुई बैठक के बाद खड़गे की तरफ से बयान दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि अगर किसी ने पार्टी लाइन को तोड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यही बात केरल कांग्रेस की बैठक से निकलकर सामने आई, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने एक पोस्ट कर इन तमाम बातों पर पूर्ण विराम लगा दिया। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में केरल कांग्रेस की एकता पर जोर दिया है। राहुल गांधी ने केरल के नेताओं के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि वे एकजुट हैं और एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल थरूर के केरल में स्टार्टअप की तारीफ करने पर विवाद खड़ा हो गया था। थरूर ने सफाई दी थी कि उनका इरादा सीपीएम सरकार की तारीफ करना नहीं था, लेकिन सीपीएम ने इसे कांग्रेस के प्रचार के खिलाफ बताया था। इसके बाद थरूर के एक पॉडकास्ट में दिए गए बयान को लेकर भी हंगामा हुआ, जिसमें उनके राजनीतिक विकल्प तलाशने की अटकलें लगाई गईं। इन विवादों के बीच दिल्ली में हुई केरल कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी ने नेताओं से पार्टी लाइन का पालन करने को कहा। बैठक में मौजूद सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने नेताओं से कहा कि उन्हें अपनी राजनीतिक रणनीतियों को लेकर सावधान रहना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो पार्टी लाइन के खिलाफ हो। बैठक के बाद कांग्रेस नेता दीपा दास मुंशी ने कहा कि पार्टी एकजुट है और मीडिया में फैलाई जा रही एकता न होने की धारणा गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी नेतृत्व ने थरूर से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने बयानों पर सफाई दे दी है। बैठक के बाद थरूर ने भी एक पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी और अन्य नेताओं के साथ हुई बैठक जो पार्टी की एकता की पुष्टि के साथ खत्म हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली विधानसभा चुनावों में पार्टी सहित केजरीवाल की हार ने आम आदमी पार्टी का पूरा गणित ही उलट पुलट कर रख दिया। करारी हार के बाद केजरीवाल ऐसे ही हफ्तों से अपने घर में नहीं बैठे हैं, बल्कि इसके पीछे बड़ी वजह है कि पार्टी में उनकी बात मानने को अब कोई आसानी से तैयार नहीं। हालांकि जेल जाने के बाद से ही केजरीवाल की ताकत कम होने लगी थी और पार्टी पर उनकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो स्वाति मालीवाल केजरीवाल के एक इशारे पर राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे देती, लेकिन स्वाति मालीवाल ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ
कि मालीवाल को विभव कुमार के गुस्से का शिकार होना पड़ा। इतना ही नहीं, चुनाव के बाद केजरीवाल ने जब पंजाब से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा से इस्तीफा मांगा तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। सूत्रों का कहना है कि बड़ी मुश्किल से संजीव अरोड़ा विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हुए, वो भी इस शर्त पर कि जीतने के बाद उन्हें मंत्री बनाया जाएगा और चुनाव जीतने के बाद ही वे अपना इस्तीफा देंगे। अगर संजीव अरोड़ा चुनाव हार गए तो फिर केजरीवाल को राज्यसभा जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। पार्टी पर केजरीवाल के इसी कमजोर हो रही पकड़ को लेकर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने करारा हमला बोला है। बघेल ने साफ कहा, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर पकड़ कमजोर कर चुके हैं और ये इस बात से कि पंजाब में वे लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करने से पहले अपनी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा को राज्यसभा से इस्तीफा देने के लिए राजी नहीं कर सके। बघेल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हार चुके हैं और अब वह उनके पूर्व मंत्री पंजाब में भूमिका तलाश रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी पर उनकी पकड़ पहले से ही कमजोर हो रही है क्योंकि वो चुनाव लड़ने से पहले मौजूदा सांसद से इस्तीफा भी नहीं दिलवा पाए। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट के लिए संजीव अरोड़ा की उम्मीदवारी की घोषणा की है। अगर अरोड़ा निर्वाचित होते हैं तो उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा देना होगा। बघेल ने पंजाब में पार्टी अध्यक्ष को बदलने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी आलाकमान को पीसीसी प्रमुख पर पूरा भरोसा है। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि राज्य इकाई के सभी जिला पदाधिकारियों और अन्य प्रकोष्ठों का पुनर्गठन किया जाएगा और नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। बघेल ने यह भी कहा कि उन्होंने कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ जो खुले मंच पर बैठक की उसमें अंदरूनी कलह पर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सभी नेता इस बात पर एकमत है कि राज्य से इस ओर अकुशल सरकार को हटाने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। हालांकि पार्टी के सूत्रों ने पुष्टि की है कि कई नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय में बघेल से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, भारत भूषण आशु, विजेंद्र सिंगला, कुशलदीप सिंह ढिल्लों, परगट सिंह और राणा गुरमीत सिंह शामिल थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिला केजरीवाल दिल्ली वाले अंदाज में सियासत करने और श्रेय लेने कूद पड़े। असल में आम आदमी पार्टी अब तक दिल्ली में काम कम प्रचार ज्यादा करती रही है। ठीक वैसे ही पंजाब की मान सरकार ने अपने नशे के खिलाफ अभियान का प्रचार तो जोर शोर से किया। कभी बुलडोजर का एक्शन दिखाया तो कभी 12,000 अधिकारियों के साथ 750 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी का प्रचार किया। लेकिन इस सब का नतीजा क्या निकला? कितने लोग पकड़े गए, कितनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और कितना नशीला पदार्थ बरामद किया गया, इन सब को बताने की किसी को जरूरत नहीं। सिर्फ नशे के खिलाफ महायुद्ध की चर्चा हुई तो केजरीवाल भी अपने घर बैठे इस मामले में कूद पड़े और सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर लिखकर नए महायुद्ध को छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये महायुद्ध पंजाब से नशे को खत्म करने का है, लेकिन ज्यादातर लोग अरविंद केजरीवाल के इस दावे का मजाक बनाने लगे। इन लोगों में अरविंद केजरीवाल के विरोधी ही नहीं बल्कि समर्थक भी शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी ने भी पलटवार करने में जरा भी देर नहीं की। असल में केजरीवाल ने एक्स पर लिखा था कि पंजाब में नशे के खिलाफ हमारी सरकार ने महायुद्ध छेड़ दिया है। नशे ने हमारे युवाओं और बच्चों की बड़ी संख्या में बर्बादी की है। नशा बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब से नशे को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी दावा किया था कि जब तक पंजाब को नशा मुक्त नहीं किया जाएगा। 3 साल सत्ता में बिताने के बाद मान सरकार के इस कदम से कई सवाल उठने लगे। सवाल ये कि क्या ये अभियान सचमुच नशे को खत्म करने के लिए है या किसी अपनी फिसलती हुई सत्ता को बचाने की कोशिश भर है? ये सवाल केजरीवाल के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स उनसे पूछ रहे हैं। पंजाब में आपकी सरकार को 3 साल हो चले हैं, लेकिन अब जाकर केजरीवाल को याद आया कि उन्होंने चुनावी कैंपेन में वादा किया था कि वो पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे। अब दिल्ली से सत्ता जाने के बाद केजरीवाल को ये वादा याद आया है। एक यूजर ने केजरीवाल के पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए पूछा कि अभी तक आपको पंजाब में ये काम करने से कौन रोक रहा था, मोदी जी या फिर एलजी साहब? एक अन्य यूजर ने लिखा कि 2022 में केजरीवाल ने कहा था कि मैं गारंटी देता हूं सरकार बनते ही 3 महीने में पंजाब से नशे को खत्म कर देंगे। अब 2025 आ गया पर नशा खत्म नहीं हुआ। केजरीवाल की गारंटी की वैल्यू यही है। एक अन्य यूजर ने कहा कि देर आए पर दुरुस्त आए, तोड़ेंगे और जीतेंगे। इसके अलावा एक अन्य यूजर ने लिखा कि दिल्ली में चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी को पंजाब की हार का डर है और ये सब प्रचार करने की आवश्यकता पड़ रही है। केजरीवाल जी, महायुद्ध लड़ने वाले आपकी तरह हारने के बाद छिपकर नहीं बैठ जाते। इस तरह तमाम यूजर्स भी केजरीवाल को अपने निशाने पर ले रहे हैं। पंजाब में बढ़ते नशे को लेकर अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी ने पलटवार किया। दिल्ली बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि पंजाब में नशे का कहर जारी है, अब आपदा मुक्त पंजाब की बारी है। बीजेपी की इस पोस्ट के साथ नशे को लेकर समाचार पत्रों की कुछ तस्वीरें साझा की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।